Good morning, class 7th students. Welcome again to your social studies classes, which is your SST classes. So class 7, we are studying chapter number 7 from the unit of civics, isn't it? And in chapter number 7, we are studying about advertisement. What are advertisements? How is it done? And how can it influence the mind of the consumers. ठीक है? तो एडवर्टीजमेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. टू स्टडी फर्दर यू शुड कम टू पेज नंबर 351. सो एवरीवन ऑफ यू शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 351 फर्स्ट ऑफ ऑल. चलो, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर? ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चों एडवर्टीजमेंट के बारे में जाना था, ब्रांडिंग के बारे में जानी थी कि किस प्रकार से जो ब्रांडिंग के तहत अलग अलग जो एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो अपने सामान को डिफरेंशिएट करने में हमारी मदद करते हैं थ्रू ब्रांडिंग. ठीक है, तो अब ब्रांड वैल्यूज और सोशल वैल्यूज ये दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, किस प्रकार से जो ब्रांड वैल्यू है वो हमारे दिमाग को वो किस एक्सटेंट तक इन्फ्लुएंस कर पाती है, किस तरीके से उसमें सोशल वैल्यूज ऐड अप होते हैं थ्रू ब्रांड वैल्यू, कैसे सोशल वैल्यूज इन्फ्लुएंस होते हैं, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज. क्या लिखा है? टुडे एडवर्टाइजमेंट्स हैव बिकम अ मार्केट फीचर ऑफ आवर लाइव्स. दे नॉट ओनली इन्फ्लुएंस आवर डिसीजंस बट आल्सो इन्फ्लुएंस आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ. वी फील गुड ऑन यूजिंग सर्टेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. तो देखिए, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट का ऐसा इन्फ्लुएंस है हमारे दिमाग पे और सोसाइटी में भी कि अगर हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हम अमीर हैं. ठीक है, जैसे कि जीन्स वगैरह है आप लोग पहनते हो, अगर आप उसको एक ब्रांड वैल्यू के तहत पहनोगे, जो बढ़िया बढ़िया ब्रांड के जो जीन्स वगैरह आते हैं, अगर आप उसको पहन करके मार्केट में आओगे, अपनी पार्टी वगैरह में जाओगे या फिर सोसाइटी में निकलोगे तो लोग कहेंगे कि हाँ इसने अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने हैं. तो इस तरीके से जो ब्रांड वैल्यू है वो हमारे सोसाइटी के वैल्यूज को भी इन्फ्लुएंस करती है. वी जज अदर्स बाय द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स दे यूज. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर यूजिंग अ ब्रांड ऑफ शूज दैट हैज अ गुड रेपुटेशन एंड हाई प्राइस इन द मार्केट, वी फील गुड एंड प्राउड अबाउट आवरसेल्व्स. ठीक है, तो अगर हम जूते अगर आपको पहनने हैं और आपने अच्छे ब्रांड के जूते पहने हैं जो कि सोसाइटी में सब लोग जानते हैं कि ये महंगा आता है, ये कॉस्टली है, तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा कि हाँ हमने ब्रांड के कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं. Also, if someone else uses the same brand of shoes as we do, we feel the same person belongs to our group. और अगर दूसरे किसी व्यक्ति ने भी ऐसे ही जूते पहने हैं, उसी ब्रांड के पहने हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हमसे दोस्ती करने के लायक है. हमसे दोस्ती करने के लायक नहीं, कैसे दोस्ती करने के लायक है? मतलब वो हमारी तरह वो रिच है. चलो, Thus, we often value ourselves as well as others by the brand products that are being used. तो हम अपनी इज्जत और दूसरों की इज्जत जो वो ब्रांड वैल्यू के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके करते हैं, उस तरीके से हम लोग उसको करते हैं. चलो, ब्रांडेड और पैकेज प्रोडक्ट्स आर डियर एज कम्पेयर टू द वंस दैट आर सोल्ड लूज. ठीक है, तो जो फुटकर जो होता है सामान, उसको अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो और उसके बदले में अगर हम लोग ब्रांड वैल्यू के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या फिर जो बंद पैकेट का जो सामान होता है उसको खरीदते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. कैसे जो लूज आइटम है, जो फुटकर सामान है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन जो क्वालिटी ब्रांड वैल्यू की है, जो पैकेज जो फूड आइटम्स होते हैं, चाहे पैकेट में कोई भी चीज़ जब वो बंद है और उसको ब्रांड हुई है तो वो हमारे लिए अच्छा होता है. ठीक है, दिस इज बिकॉज इन द केस ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ऐसा इसलिए होता है कि जो वो प्रोडक्ट जो ब्रांड वैल्यू जिसका है तो उसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसने एडवर्टाइजिंग का भी पैसा और पैकेजिंग का भी पैसा उसमें जोड़ा है. ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मैनी पीपल अवॉइड बाइंग देम और आर नॉट इन अ पोजिशन टू बाय देम. Moreover, the people who are not in a position to afford branded products may feel inferior to the ones who use branded products.
तो चूंकि अब इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ब्रांड वैल्यू के जो सामान होते हैं, ब्रांडिंग जो सामान होती है, ब्रांड के जो होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो बहुत सारे लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं और इस वजह से वो इन्फीरियर महसूस करते हैं कि वो हाँ भाई वो सोसाइटी में निचले स्तर के लोग हैं। जैसे कि इन द केस ऑफ कोहिनूर दाल के बारे में समझिए, दे मे फील दैट सिंस दे कैन नॉट अफोर्ड दिस ब्रांड दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर गेस्ट एज दे ऑट टू। ऐसा लगेगा लोगों को कि अगर कोहिनूर दाल का वो नहीं खिलाया गेस्ट को तो वो अपने गेस्ट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, लोग ऐसा महसूस करेंगे। Therefore, gradually they start believing that only packaged dals are good and wish to buy them instead of the ones that sold loaves. तो फुटकर दाल लोग नहीं खरीदेंगे इस वजह से और वो लोग पैकेट दाल को ही महत्व देंगे। However, there is little or no difference between the dals that are sold loaves and those sold in packets. लेकिन जो दोनों के में दाल जो है, जो पैकेट में है और जो फुटकर में जो मिल रहा है, उन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस हो सकता है। दोनों दाल ही है, ठीक है, अलग अलग दाल है, दोनों अलग अलग तरीके का, उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या तो है तो बहुत कम है। वी आर ओनली मेड टू बिलीव थ्रू द एडवर्टीजमेंट्स दैट पैकेज दाल्स आर बेटर। सिर्फ और सिर्फ उसके एडवर्टीजमेंट से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि पैकेज्ड दाल्स जो हैं, पैकेट में पैक्ड हैं, वो अच्छे हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ शाही दाल क्लेम्स दैट इट इज हार्टी एंड हाइजीनिक। अब शाही दाल बोलता था कि हार्टी और हाइजीनिक है, इसके वजह से इफ वन वांट्स टू रिमेन हेल्दी शुड हैव हाइजीनिक फूड एंड सिंस शाही दाल इज हाइजीनिक वी शुड यूज इट। द टू ब्रांड्स ऑफ दाल टारगेट आवर पर्सनल इमोशंस। तो लोगों को ये लगता है कि अरे भाई अगर हमको हाइजीनिक रहना है, हेल्दी रहना, तो हमें शाही दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए, शाही दाल और कोहिनूर दाल दोनों ने हमारे दिमाग पर अपना असर छोड़ दिया, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स लिंक आवर पर्सनल इमोशंस टू प्रोडक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस द वेज इन विच वी थिंक एंड वैल्यू आवरसेल्व्स। मैनिपुलेशन ऑफ इमोशंस इज अ टेक्निक ऑफ एडवर्टीजमेंट टू मेक द प्रोडक्ट्स मोर अपीलिंग टू अस। तो हमारे इमोशंस को जो मैनिपुलेट कर रहा है ये दोनों दाल या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट, ये एक प्रकार का भी एडवर्टीजमेंट है। अगर वो हमारे इमोशंस को, हमारे जो भी हमारी थिंकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करेगा तो हम उसी तरीके के प्रोडक्ट खरीदेंगे और इससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ पे फोटो देख लीजिए कि सिंस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर डियर मेनी पीपल आर नॉट इन अ पोजीशन टू बाय देम। ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जूते वगैरह होते हैं या फिर बहुत ऐसे अलग अलग तरीके के होते हैं सामान जो बहुत महंगे होते हैं, उनको लोग खरीद नहीं पाते। डिड यू नो around 1280 bread makers and goldsmiths put their marks on goods to ensure honesty in measurement in England। देखिए 1200 AD के दौरान में क्या हुआ था, ब्रेड मेकर जो लोग ब्रेड बनाते थे और गोल्ड स्मिथ सुनार लोग जो लोग सोने का काम करते हैं, पुट देयर मार्क्स ऑन गुड्स, वो लोग गुड अपने सामान पर मार्क लगाते थे। ऐसे इसलिए लगाते थे वो लोग टू इंश्योर ऑनेस्टी इन मेजरमेंट इन इंग्लैंड। ऐसे इसलिए करते थे कि जब इंग्लैंड में वो बिकने के लिए जाए तो वहाँ पे ईमानदारी इनकी झलके। गोइंग बैक अराउंड 1300 BC, 1300 BC के दौरान पॉटर्स यूज्ड मार्क्स ऑन पॉटरी। पॉटर्स जो थे वो पॉटरी में मार्क लगाते थे। एंड पोर्सलेन इन चाइना, चाइना में पोर्सलेन लगाते थे। रोम, ग्रीस, इंडिया में भी। बट ब्रांडिंग ऑफ कैटल एंड लाइवस्टॉक गोज बैक इवन फर्दर टू 2000 BC। लेकिन जो ब्रांडिंग था कैटल का, लाइक काउ डॉग एंड ऑल, और लाइवस्टॉक, ये कब से हो रहा है, 2000 BC से। चलो, most of the times when we see an ad advertisement we see famous personalities of society like sports persons, films, television stars and like selling products to us through advertisements. When we see these people whom we appreciate, respect and idolize selling products, we get positively influenced. तो बहुत बार ऐड जो होता है, एडवर्टीजमेंट जो होता है, आप लोगों ने वो देखा होगा, वो जो करता है वो कोई ऐसे पर्सनालिटी करते हैं कि जिनको हम बहुत इज्जत करते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि हाँ भाई ये अपने आप में बहुत ही एक स्कॉलर पर्सन है, लर्नेड पर्सन है। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी इज्जत की वजह से वो अब उस प्रचार को वो कर रहे हैं तो हम लोग उस सामान से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसी को यूज करते हैं। We feel tempted to buy these products. Claim made by our heroes that our persons are worth buying also plays a major role in influencing our decision. However, what needs to be understood here is that the celebrities who advertise the products may not necessarily use the product in real life. लेकिन यहाँ पे ये बात आपको जाननी चाहिए कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो खुद भी वो सामान को इस्तेमाल नहीं करते हैं रियल लाइफ में, या फिर कर भी सकते हैं और ज़्यादातर तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको वो ये सामान को इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं तो आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दे ओनली प्रमोट द प्रोडक्ट बिकॉज दे आर पेड हैंडसमली फॉर इट। वो प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट क्यों प्रमोट क्यों करते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको उसके लिए बहुत पैसे मिलते हैं। एज पर हिंदुस्तान टाइम्स, अब देखिए हिंदुस्तान टाइम्स जो पेपर है उसके हिसाब से
Amitabh Bachchan is paid rupees 1 to 1.4 crores as brand endorsement fee per day. कितना ज़्यादा अमाउंट है, 1 से लेकर के 1.5 करोड़ तक रुपए मिलते हैं अमिताभ बच्चन जी को पर डे, हर रोज एक अगर वो प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं तो। चलिए, सम सेलिब्रिटी साइन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सम इयर्स विद लीडिंग कंपनीज टू एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट्स एंड आर पेड हाईली फॉर इट। और कुछ लोग जो है, कुछ सेलिब्रिटीज़ वो तो इन किसी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस से जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनको एडवर्टाइज करने के लिए पूरा साइन कर देते हैं और वो हमेशा पैसे उनसे लेते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते रहते हैं। देखिए, नवरत्न कब प्रचार करते हैं ना, प्रचार ये अमिताभ बच्चन जी च्यवनप्राश का भी करते हैं, बोरोप्लस का भी करते हैं, इनके लिए इनको बहुत पैसे मिलते हैं। After studying about the profound impact which advertisements have on our lives and decision making, you might wonder as to how advertisements are made. तो अब आपको ये समझना होगा कि एडवर्टीजमेंट्स बनते कैसे हैं। मेकिंग एन एडवर्टीजमेंट इज नॉट ईजी, बट एडवर्टीजमेंट बनाना इतना आसान तो नहीं है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, अ लॉट ऑफ प्लानिंग इज डन बिफोर एन एड इज मेड। तो बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है ऐड को बनाने से पहले, और ऐड को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड प्लानिंग गोज इनटू बिफोर एडवर्टीजमेंट इज मेड, और बहुत सोचना पड़ता है, प्लानिंग भी करनी पड़ती है। As already mentioned, purpose of an ad is to make people buy a particular brand. In other words, after watching an ad, you should desire to buy that brand. Therefore, while making an ad, the advertising agency keeps a lot of things in mind, such as the target audience, product kind, size, and budget of the firm that is launching the product. Utility of the product, and above all, the consumer's budget. Even the text and image to be used as cited beforehand. तो देखिए, हमको सबको ये बात पता चल गया, आपको ये बात पता चल गया कि एडवर्टीजमेंट से ही आप कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट करना, उसके के लिए एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसको बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है बिफोर हैंडेड, कि लोगों को जो एडवर्टीजमेंट हम दें उसमें क्या हो, हमारा जो ऑडियंस है वो ज़्यादा आए, तभी लोग ज़्यादा लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना, साइज उसका ज़्यादा हो, लॉन्ग टर्म के लिए लोग यूज़ करें, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। चलो, एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। तो जो एडवर्टाइजिंग है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसको हम देखेंगे इसमें। You may wonder what advertising has got to do with democracy. तो आप सोच में पड़ गए हो कि एडवर्टाइजिंग का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है। How is it related to democracy? In fact, advertising is linked to the issues of equality in a democratic society. तो एडवर्टीजमेंट का एकमात्र उद्देश्य ये है कि वो इक्वालिटी जो है, बराबर का अधिकार सबको होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसी को इंश्योर करता है। देखिए, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। एडवर्टीजमेंट जो होता है प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो हम लोग टीवी वगैरह प्रचार देखते हैं, उसमें उसको एडवर्टीजमेंट को बनाने में बहुत पैसे लगे हुए होते हैं। एज मेंशन earlier, मेकिंग एन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। ऑल्सो एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट ऑन डिफरेंट मीडिया, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। crores ऑफ रुपीज आर स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड। तो एक ब्रांड को एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसका करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऑल्सो ड्यू टू इन्यूमरेबल एडवर्टीजमेंट्स इन द मार्केट, द कंपनीज रिपीटेडली एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स टू लीव एन इंडेलिबल मार्क ऑन द पीपल्स माइंड, होपिंग द पीपल विल बाय देयर प्रोडक्ट्स। अब चूंकि एक ही प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट अलग अलग ब्रांड से हो रहा है, ठीक है, जैसे हमें डिटर्जेंट खरीदना है तो डिटर्जेंट के अब अलग अलग ब्रांड्स, व्हील है, रन है ना, ईजी है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्रांड जो हैं वो उनका कंपटीशन है मार्केट में, तो उनको ही बार बार अपने प्रचार को बार बार करवाना पड़ता है और उससे उनको और पैसा लगता है। ठीक है, एज एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट इन द मीडिया कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इट एडवर्सली अफेक्ट्स द बिजनेसमैन हू ओन स्मॉल बिजनेसेस। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए इतनी प्रचार की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, बैडली अफेक्टेड होते हैं। Money involved in a small business and the income generated from it is far less than the spend on very large companies. ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा पैसा लगाती हैं और जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो नहीं लगा पाते इतना पैसा। In fact, there is no competition between the people who own small business and those having large companies. This in return means that since the large companies earn huge profits, they are in a position to spend some amount of the profit to advertise their products. वैसे आप ये समझ सकते हो कि छोटे जो
कामगार हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनका बड़े बिजनेसमैन से कोई लेना देना नहीं है, उनके बीच में कंपटीशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के में बड़े वाले जो है एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं पैसे पे करके, और वो उतना पैसा कमा भी ले रहे हैं, लेकिन छोटे वाले जब कमा नहीं पा रहे हैं इतना तो एडवर्टीजमेंट कैसे करवाएंगे, ठीक है। Advertising their products repeatedly in the media enables them to reach to a larger audience. Consequently, the income or profit made also increases manifold. Reverse is the case with small businesses. Less money is involved in the business, lower profits are made, and hence small firms are not in a position to advertise their product or products. Small business owners, as the ones who sell pickles, sweet papad, etc., do not sell branded products. तो देखिए, अब छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे जो बिजनेसमैन हैं, वो लाइक जो पापड़ बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं और अचार वगैरह बेचते हैं, वो उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि एडवर्टीजमेंट करो और ब्रांड दे उनको, तो देयर प्रोडक्ट्स डू नॉट हैव एनी ब्रांड नेम, तो इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स का कोई ब्रांड नेम नहीं होता है। Often the products are made at home where the family members assist in making or preparing the products. तो कभी कभार तो क्या होता है कि जो सामान बनता है वो घर पर ही बनाया जाता है, तो इसमें घर पे बनाया जाता है और उसमें उसको बनाने में कौन सहयोग करते हैं, फैमिली मेम्बर से सहयोग करते हैं। They think that since these products are made at home and are not branded, they are not fashionable as the branded ones, since they avoid buying them. Consequently, the small business owners are forced to sell their products in weekly markets and shops in the neighborhood. तो इस वजह से लोगों को ये लगता है कि इसका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, ब्रांड नेम नहीं है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, और इस वजह से जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको अपना सामान सस्ते दाम पर ही आस पड़ोस में बेच देते हैं। लार्ज कंपनी स्पेंड्स अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा एडवर्टीजमेंट पे लगाती है। As already mentioned, many people have a negative impression about the products that are sold loose and which are not branded. Some people do not use the products that are sold loose simply for a reason that they think that such products are of low quality. तो लोग जो ये समझते हैं कि जो फुटकर सामान हमारा मार्केट में आता है, जिसकी कोई ब्रांड नेम नहीं है, जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, वो अच्छा नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए उसको लोग कम खरीदते हैं। But as you have already studied, quality of a product has very little to do with the packaging and that it comes in. तो यहाँ से ये बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का उस पर कोई असर नहीं है। देखिए, जो पैकेट में फूड आइटम आ रहा है और जो विदाउट पैकेट आ रहा है, और दोनों के कॉस्ट में बहुत ही अंतर है, ठीक है। जो बिना पैकेट के आ रहा है वो थोड़ा सस्ता है और जो पैकेट में आ रहा है वो थोड़ा महंगा है। तो पैकेट वाला महंगा इसलिए नहीं महंगा है कि उसमें जो सामान है वो ज़्यादा अच्छा है लूज आइटम से, इसलिए वो महंगा नहीं है। महंगा वो इसलिए है क्योंकि उसके एडवर्टीजमेंट पे, उसकी ब्रांडिंग में पैसा खर्चा किया गया है, और वो पैसा भी वो जो मैन्युफैक्चरर है वो हमसे ही ले रहा है, ठीक है। विद मोर एंड मोर पीपल प्रेफरिंग packaged products to the ones that are sold loose and many people shifting from the loose products to the packaged ones, there is a negative impact on the sales of small shopkeepers. Many are often forced out of their livelihoods. तो इस तरीके से जो छोटे दुकानदार हैं, जो काम करके अपना काम चलाते हैं, छोटे छोटे सामान को बेच करके, बिना ब्रांड वैल्यू के सामान को बेच करके, उनके जीवन पर बुरा असर पड़ता है। The products that are sold loose are not preferred by some people since they think them to be of low quality. चलो, did you know? In India, matrimonial advertisements hold a prominent place in matchmaking. People advertise and look for prospective brides and grooms in dailies, weeklies, and also in magazines. तो भारत में जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे शादी कराई जाती है, ठीक है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स वो हैं जहाँ पे शादी कराई जाती है, तो वहाँ पे भी ऐड किया जाता है। अब ऐड वहाँ पे किसका होगा? चने के दाल का नहीं होगा वहाँ पे ऐड किसका होगा? जो ग्रूम है, जो दूल्हा है और जो दुल्हन है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि दूल्हा जो है उसने क्या किया है, क्या पढ़ाई की है, कहाँ पे नौकरी कर रहा है, कितने फैमिली मेम्बर्स उसके घर में, ठीक है, कहाँ रहता है, कहाँ पे उसका घर है, इस तरीके से उसके बारे में सारी डिटेल दी जाती हैं। उसी प्रकार से जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, उसके बारे में दिया जाता है, और फिर उसके बाद उनको मैच करके उनकी शादी करवाई जाती है। तो ये हो गए मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स। तो ये आपको न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, डेलीज में, वीकलीज में देखने को मिलते हैं। चलो, वन ऑफ द आइडियल्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी इज दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री should be treated equally and has provided the environment where she or he can lead a life of dignity. Advertising hampers this ideal of democracy in the sense that it tends to promote a certain lack of respect for the poor. How often do we see poor people in advertisements, or how often do the poor feature in advertisements? Almost never. So we do not give much importance to their lives. They are considered worthless and sometimes a hindrance to the progress of
society. Also, advertisements try to manipulate our emotions. This adversely affects those people who cannot afford branded products. They think that they are failing in their duties since they are not in a position to give their loved ones the best possible care which the branded products appear to. तो देखिए हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हर एक शख्स है, हर एक सिटीजन है, उसको इक्वल राइट्स हम लोग देते हैं, ठीक है। उसको इंश्योर किया जाता है इक्वल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो यहाँ पे अब ब्रांड अलग अलग जो ब्रांड वैल्यू के लोग अगर कपड़े पहनते हैं, सामान यूज़ करते हैं, जो रिच लोग होते हैं, जो ब्रांड वैल्यू वाले अच्छे पैसे पे करके वो सामान खरीद सकते हैं, तो जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इन्फीरियर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम लोग अपने परिवार वालों को अच्छा सामान नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं यूज़ करवा पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, बिटवीन रिच एंड पुअर। चलिए, advertisements focus on the lives of the wealthy and famous people. In other words, advertisements revolve around the lives of rich people. When we watch the advertisements, we get an impression that there are only rich people who live in this world. ठीक है, it is for them that the advertisements are made, though the reality is totally different. In fact, there are more poor people in the world than rich. But sadly, advertisements do not focus on them. Issues such as discrimination, dignity, and poverty are sidelined. These issues are very much relevant to attain equality in a democracy. This is not all. Advertisements affect us profoundly. They even dictate our lives in the sense that they tell us how to live our lives, what to aspire for, how we should express our emotions, and how to be smart and successful. तो देखिए, एडवर्टीजमेंट्स में कभी भी आपने किसी गरीब व्यक्ति को एडवर्टीजमेंट करते हुए देखा है? देखते हैं आप, जब भी एडवर्टीजमेंट कोई करता है तो वो कोई सेलिब्रिटी होते हैं बड़े, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या सोच आती है, क्या समाज में क्या सोच विकसित हो रही है कि जो अमीर व्यक्ति हैं सिर्फ वही एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट बना है, चूँकि एडवर्टीजमेंट करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो गरीब के लिए ऐसा नहीं बना, तो दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। Did you know? In India, various advertising techniques are used to promote social ideas or messages to inform or motivate the general people, or to create awareness among them on a particular issue like pulse polio, family planning, or adult literacy programs. This is called social advertising. तो देखिए, सोशल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, ऐसा एडवर्टाइजिंग होता है, ऐसा प्रचार होता है जिसमें लोगों को जागरूकता फैलाई जाए लोगों के बीच में किन किन चीज़ों का, लाइक पल्स पोलियो पे, जैसे लोग पोलियो की बीमारी हो रही थी तो लोगों को क्या किया जाता था, पोलियो ड्रॉप पिलवाया जाता था बच्चों को, ठीक है, पल्स पोलियो। फैमिली प्लानिंग की, ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हमारे देश का हिंडर होगा, क्या हैम्पर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इस पर ध्यान दिया गया। लिटरेसी प्रोग्राम्स के भी ऐड करवाए जाते हैं कि जो लोग अनपढ़ हैं वो पढ़ाई करें, तो इसको हम लोग सोशल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। There is no doubting the fact that advertisements have a strong influence on our lives. Hence, as alert citizens of a democratic country, we should be aware of this influence and not get swayed by them. Instead, we should critically understand and analyze what advertisements do. Only then can we better judge and make better decisions regarding buying or not buying a product. तो देखिए, जो हमारे दिमाग पर असर डालता है एडवर्टीजमेंट्स, उसी के तहत हम लोग सामान खरीदते हैं, हम लोग सामान को यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का एडवर्टीजमेंट होता है, और अगर एक बार मोनोपोली बन गई किसी भी सामान को मार्केट में, तो उसी को लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लाइक अभी ठंडियों का समय चल रहा है, तो जो डिटर्जेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठंड के कपड़े को धुलने के लिए, वो कौन सा है, ईजी, ठीक है। तो उसका क्या है, मोनोपोली हो गई मार्केट में, उसका हम लोग जानते हैं कि ठंड के लिए यही सर्फ यूज़ होता है, यही डिटर्जेंट होता है, तो हम लोग जाकर के सीधे वही खरीद देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़े ब्रांड नेम्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर में किस चीज़ के बारे में जाना, एडवर्टीजमेंट, प्रचार कैसे होता है, प्रचार क्यों होता है, ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग का सोसाइटी नॉर्म्स में क्या असर पड़ता है, ठीक है, और जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारे जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में कितना अच्छा है, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, या फिर कितना बुरा है, ठीक है क्लास। So with this we are ending this chapter and we will do the question and answers in the form of PDF. Thank you.